सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो स्विगी लिमिटेड इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में ये बताओ किस किस को अलॉट हुआ है स्विगी लिमिटेड का आईपीओ, जिसने इन्वेस्टमेंट किया था किस किस को अलॉटमेंट मिली थी। तो आपको बता दूं, स्विगी लिमिटेड जो एनएसई पर यहाँ पर लिस्टिंग हुई है 7.69% की यहाँ पर बढ़ोतरी के साथ लिस्ट हुआ है। ये आईपीओ 420 रुपये पर जो स्विगी लिमिटेड का आईपीओ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जो ये लिस्ट हुआ है 412 रुपये वहाँ पर इसका शेयर प्राइस चल रहा था। यानी कि एक शेयर खरीदने के लिए आपको बॉम्बे स्टॉक में 412 रुपये देने थे और यहाँ पर 420 के साथ यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्ट हुआ है। लेकिन अभी आपको बता दूँ, अभी यहाँ पर इस वक्त जो स्विगी का यहाँ पे स्टॉक प्राइस चल रहा है 446 यानी कि 420 पर लिस्ट हुआ है। और आज के दिन ही 56 रुपये बढ़ चुका है, यानी कि जिस दिन लिस्ट हुआ है 56 रुपये अभी तक 12 बजे से पहले यहाँ पे इसका जो शेयर प्राइस है बढ़ चुका है। तो इसका जो इशू प्राइस था 390 रुपये रखा गया था। तो यहाँ पर इसकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होती है 7.69% की यहाँ पे वृद्धि के साथ। और बॉम्बे स्टॉक में यहाँ पे जो इसकी लिस्टिंग होती है 5.64% की वृद्धि के साथ होती है 412 रुपये पर। तो आपको बता दूँ, जो यहाँ पे स्विगी का आईपीओ आया था, तो स्विगी के आईपीओ में जो इसका यहाँ पे बिड प्राइस था 370 रुपये से 390 रुपये के बीच इसका बिड प्राइस था। और यहाँ पर जो था 11,300 करोड़ के करीब यहाँ पर मार्केट से स्विगी उठाना चाहती थी। तो यहाँ पर इतना उठाने के लिए यहाँ पे अपना आईपीओ लेके आई हुई थी, जहाँ पर तकरीबन 4500 करोड़ के यहाँ पर नए यानी कि फ्रेश शेयर इशू किए गए थे। और यहाँ पे ओएफएस के जरिए तकरीबन यहाँ पर आप समझ लीजिए 4500 करोड़ और उतना 6000 समथिंग यहाँ पे ऑफ़र फॉर सेल के जरिए यहाँ पे शेयरों की बिक्री हुई थी। तो यहाँ पर 11,300 करोड़ के लिए आईपीओ जो आया था। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, जिसके लिए एक लॉट में 38 शेयर मिलने थे। और आपको बता दूँ, यहाँ पर जैसे ही स्विगी का आईपीओ आता है और ये अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पर यह लिस्ट होता है। इसी के साथ ही यहाँ पर स्विगी के जो 500 कर्मचारी थे, 500 कर्मचारी करोड़पति बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर स्विगी 2015, 2021 और 2024 में यहाँ पर यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक स्कीम लेके आया हुआ था। तो इस स्कीम के तहत जो स्विगी के 500 कर्मचारी थे वो यहाँ पर करोड़पति बन चुके हैं। और यहाँ पर जो शेयर की जो वैल्यू थी जो यहाँ पे टोटल शेयर थे जो यहाँ पे स्कीम के तहत थे 42 करोड़ के यहाँ पर वो शेयर थे। तो यहाँ पर जो स्विगी है उसने अपने एम्प्लॉय को तो यहाँ पे करोड़पति बना ही दिया। लेकिन अब मैं इसके यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा की बात करूँ तो यहाँ पर स्विगी का जो वित्त वर्ष है 2024, तो वित्त वर्ष 2024 में स्विगी का 36% यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, 36% रेवेन्यू बना है। और इसका जो वित्त वर्ष 2024 में 11,200 करोड़ के करीब इसका रेवेन्यू रहा। हालांकि जोमेटो से ये कम है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नज़दीक जोमेटो को पहुँच चुका है। और वित्त वर्ष 2023 में तकरीबन 8-9 हज़ार का यहाँ पे इसका क्या था, रेवेन्यू था। तो ये अब इसने अपना प्रॉफिट जो इसने यहाँ पे जो इसका शुद्ध घाटा था वो भी 40% यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है इसने। और रेवेन्यू 36% इसका बढ़ा है। और शेयर प्राइस आप देख सकते हो 420 के साथ लिस्टिंग हुई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको यहाँ पे स्विगी का जो आपने आईपीओ के लिए ये इन्वेस्टमेंट किया था कि आपको अलॉट हुआ है, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।